Now we will start the topic gaseous state. States of matter का next topic, second video, the gaseous state. अगर हम गैस देखें तो हम ऑलरेडी, अगर ये अर्थ है तो हम सारे के सारे इस ओशियन के अंदर डिप्ड हैं. दैट इज द ओशियन ऑफ एयर. ये जो ओशियन ऑफ एयर है ये बेसिकली एक लेयर बनाता है जिसको कहते हैं ट्रोपोस्फेयर. ये हमें शील्ड करता है फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन. इट शील्ड्स अस फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन. और इस ट्रोपोस्फेयर के अंदर जो गैसेस हैं वो मेजॉरिटी में देखें तो क्या क्या है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है एंड वाटर वेपर्स हैं. ऊपर लिख देता हूं बच्चों, स्क्रीन में क्लियरिटी आएगी थोड़ी सी. अब हमें ये स्टडी करना है कि ये जो गैसेस हैं ये नॉर्मल कंडीशंस पे किस तरीके से बिहेव करती हैं. अगर हम देखें तो जो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर है, यानी रूम टेम्परेचर ले लेते हैं, तो पीरियोडिक टेबल में 11 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. वो कौन कौन से हैं? जैसे बच्चों वो है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन. 5 तो ये हो गए, और बाकी 6 नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडॉन. तो इस तरीके से ये 11 एलिमेंट्स हैं जो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. अब हम इस टॉपिक में बच्चों वी विल स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द गैसेस फर्स्ट एंड देन द लॉज रिलेटेड टू दीज गैसेस. नाउ वी विल डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस. तो बच्चों कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी में सबसे पहला पॉइंट है गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल. गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल. गैस के मॉलिक्यूल्स में डिस्टेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और अगर हम प्रेस करें तो गैसेस मॉलिक्यूल्स कैन कम क्लोज टू ईच अदर, सो दे कैन बी कंप्रेस्ड. जबकि जो सॉलिड और लिक्विड है दे आर ऑलरेडी सो क्लोज कि वी कैन नॉट डिक्रीज देयर वॉल्यूम बाय अप्लाइंग प्रेशर. दे आर वेरी लेस इनकम्प्रेसिबल, जबकि गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल. बच्चों सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते हैं, एंड व्हेन दे रैंडमली मूव दे स्ट्राइक विद वन अनदर एंड दे आल्सो स्ट्राइक विद द वॉल्स. तो जो भी वॉल्स 3 डायमेंशनली इनको फेस करेंगी दे विल स्ट्राइक विद दैट वॉल्स एंड विल क्रिएट प्रेशर. इट मीन्स गैसेस exerts pressure in all the direction. Exerts pressure in all the direction. नेक्स्ट बच्चों थर्ड प्रॉपर्टी गैस की, कि जो गैस के मॉलिक्यूल हैं क्योंकि दूर दूर होते हैं तो इनका यूनिट वॉल्यूम में जो मास होगा वो भी कम होगा, और जब यूनिट वॉल्यूम में मास कम होगा तो डेंसिटी भी कम होगी, बिकॉज मास पर यूनिट वॉल्यूम विल बी लेस. तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हैं बच्चों, गैसेस हैव लो डेंसिटी. जबकि सॉलिड और लिक्विड की डेंसिटी तो बहुत ज्यादा होगी, बिकॉज देयर मास पर यूनिट वॉल्यूम विल बी वेरी हाई. अगर हम 2 बल्ब लें और इन बल्ब में 2 डिफरेंट गैसेस लें, गैस ए और सेकेंड कंटेनर में ले ली हमने माना गैस बी, जैसे ही ये सेपरेटर बीच में से हटाएंगे तो क्या होगा, ये गैसेस आपस में मिक्स होना शुरू कर देंगी. ये अपने आप मिक्स हो जाएंगी, आपको किसी तरह का कुछ एक्सटर्नल वर्क करने की जरूरत नहीं है. द गैसेस ए एंड बी विल गेट इवेंचुअली मिक्सड अप. ये 2 क्या, एनी नंबर ऑफ gases mixed up without any aid. आप इन्हें रास्ता दो और ये मिक्स होना शुरू हो जाएंगी.
they will flow through that path. अब ये जो गैसेस हैं, इनकी बच्चों जो भी स्टेट होती है वो डिफाइन करते हैं हम टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ गैस से. दीज आर इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल्स. इन वेरिएबल्स को चेंज करके हम स्टेट को भी बदल सकते हैं. तो ये वेरिएबल्स आपस में इंटरकनेक्टेड भी होते हैं. नाउ वी विल स्टडी दीज वेरिएबल्स. ये एन भी लिख दिया बच्चों, जिसमें अमाउंट ऑफ गैस या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस आएगा. नाउ वी विल स्टडी द result of change of one variable into another by keeping some other variable constant, and thus we will create some gas laws. Now we will discuss the laws. Gas laws में discuss करेंगे बच्चों हम Boyle's law, Charles law, Gay-Lussac's law and Avogadro law, and after that we'll combine all these laws to get the ideal gas equation. तो पहले बच्चों Boyle's law जब स्टडी करेंगे तो हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे और n को यानी नंबर ऑफ मोल्स या अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट रखेंगे. चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे और अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट रखेंगे. गे-लुसैक्स लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे और अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट रखेंगे. और एवोगैड्रो लॉ में टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट रखेंगे. और इस तरीके से यहाँ रिलेशन बच्चों वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस का देखा जाएगा. तो यहाँ अगर हम ये टी पी वी ये कांस्टेंट रखते हैं और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रखते हैं, तो बचे हुए वेरिएबल्स का हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देखना है और उनकी इंटरडिपेंडेंसी देखनी है. तो यहाँ पर बच्चों बचा क्या रह गया? अगर चार वेरिएबल हमारे पास थे, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स, अगर टी और एन हमारे कांस्टेंट हो गए तो बचा पी और वी. तो पी और वी का रिलेशनशिप हम पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ में. तो बॉयल्स लॉ को स्टडी करने से पहले इसको एक बार एक्सपेरिमेंटली देखते हैं क्या है, उसके बाद इसको लिखेंगे हम. अगर बच्चों ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस है. लेट n इज द अमाउंट ऑफ गैस या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इनसाइड, एंड दिस नंबर ऑफ मोल्स इज केप्ट फिक्स्ड. और यहां पर बच्चों जो टेम्परेचर है दैट इज ऑल्सो केप्ट फिक्स्ड. अब प्रेशर चेंज करना है. लेट दिस प्रेशर P इज अप्लाइड, and by this pressure let V is the volume of the gas. just बच्चों इमेजिन करो किसी कंडीशन को हमने चेंज नहीं किया, we simply increase the pressure. मैंने यहां पर क्या किया, अब ये दो वेट रख दिए हैं. so what is going to happen now? this piston will move down and the volume will shift from V to V by 2. तो जैसे ही प्रेशर को बढ़ाया, प्रेशर से 2p किया, वॉल्यूम इसका हाफ हो गया. तो एक्सपेरिमेंटली हमें क्या मिला? हमें यह मिला कि प्रेशर को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाता है. इट मींस इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. और कांस्टेंट क्या रखा हुआ है? T और N कांस्टेंट रखा है. सो दिस इज नथिंग बट द बॉयल्स लॉ कि प्रेशर of a given mass of a gas is inversely proportional to its volume, या volume is inversely proportional to pressure for a given mass of a gas, यानी n constant हो गया at constant temperature. So now let us write the definition and solve it mathematically. तो आप नोट कर सकते हो बच्चों, Boyle's law क्या है? At constant temperature, the volume of given mass of a gas is inversely proportional to its pressure. यानी P is inversely proportional to V at constant temperature and number of moles. Proportionality constant लगा दिया बच्चों K1. So we can write it, V को लेके लेफ्ट में, PV is constant. यानी P1 V1 is equal to P2 V2, which can also be written as, यहां नीचे ले आए P2 को, P1 by P2 is equal to V2 by V1. तो ये है बच्चों इसका मैथमेटिकल रिलेशनशिप. इसको जरा हम ग्राफिकल समझते हैं बच्चों. अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है. प्रेशर ऊपर बढ़ रहा है, वॉल्यूम घटेगा लेफ्ट साइड में. तो ये ऐसे आएगा बच्चों, प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कम हो रहा है. या अगर रिवर्स आए,
प्रेशर घट रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। लेट दिस वन इज टेम्परेचर T1। तो ये डिफरेंट ग्राफ प्लॉट किए हैं एट डिफरेंट टेम्परेचर। दिस इज बॉयल्स लॉ एंड दीज ग्राफ आर कॉल्ड एज आइसोथर्म। आइसोथर्म का मतलब होता है द ग्राफ इज प्लॉटेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब बच्चों एग्जाम में कई बार आता है कि बताओ ये T1, T2 और T3 में से कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है। तो अगर हम इसको ऐसे देखें कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है, जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम कब ज्यादा आएगा, लोअर टेम्परेचर पर या हायर टेम्परेचर पर। ऑब्वियसली टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एक्सपेंशन ज्यादा होगा, यानी वॉल्यूम ज्यादा होगा। सो दिस ग्रेटर वॉल्यूम विल बी फॉर ग्रेटर टेम्परेचर। तो T1 से ज्यादा टेम्परेचर T2 और T2 से ज्यादा टेम्परेचर T3। तो साइन ग्रेटर के लगा रहा हूं बच्चों, T3 इज ग्रेटर। ऐसे ही अगर हम ग्राफ प्लॉट करें प्रेशर और 1/V में, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V, तो उस केस में बच्चों ग्राफ हमारा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा। दिस इज एट टेम्परेचर T1, ये लो दूसरा ड्रॉ कर दिया एट टेम्परेचर T2, दिस इज एट टेम्परेचर T3। जो वॉल्यूम है बच्चों यहां पर अगर देखें, ये हमने क्या किया, यहां पर ये इसको 1/V 0 कर दिया। तो ये कब होता है, ये होता है बच्चों जब P 0 हो। तो इट्स बेटर कि इस लाइन को हम इसको यहीं मिला देते हैं बच्चों। तो इस तरीके से अगर इसमें भी देखना हो कि टेम्परेचर T1, T2 और T3 में कौन सा ज्यादा है, तो चलो 1/V कांस्टेंट रख लेते हैं, यहां डिनोमिनेटर में है, आसान होगा कैलकुलेट करना। ये प्रेशर लो, हाई एंड द हाईएस्ट, P1 हाईएस्ट है बच्चों यहां पर। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर बढ़ता है, राइट। टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर बढ़ता है, यानी कि प्रेशर ज्यादा है तो टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। तो ये क्या शो करेगा, टेम्परेचर T1 इज मोर, सो दिस विल बी द ऑर्डर। नाउ वी विल फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड डेंसिटी। बॉयल्स लॉ के रिलेशन से ही निकालेंगे बच्चों। बॉयल्स लॉ का रिलेशन क्या था हमारा, P इज इक्वल टू K1V। और अगर हमें बच्चों डेंसिटी चाहिए तो ऐसा करते हैं, इस रिलेशन को इसको ले आते हैं, चेंज नहीं करते, वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा, मास अपॉन डेंसिटी। तो इसको हम लिख देते हैं बच्चों, मास को m से रिप्रेजेंट कर देते हैं, डेंसिटी को d से। तो इट विल बी K1 अपॉन m और d ऊपर आ गया। दिस K1 अपॉन m अगेन इज कांस्टेंट, गिवन मास ऑफ ए गैस के लिए ले रहे हैं बच्चों हम, तो इसको भी हम कांस्टेंट ही ले लेते हैं, लेट इट इज K डैश। तो इससे क्लियर हुआ कि जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना डेंसिटी ऑफ द गैस ज्यादा होगी, एंड दैट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड। ज्यादा प्रेशर पर कंप्रेशन होता है, मॉलिक्यूल नजदीक आ जाते हैं, यूनिट वॉल्यूम का मास बढ़ जाता है। सेकंड पढ़ेंगे बच्चों हम चार्ल्स लॉ, और चार्ल्स लॉ में हमें रिलेशनशिप पढ़नी है, P और N रखना है कांस्टेंट। अगर P और N को हमने कांस्टेंट रखा तो टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन देखना है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक्सपेंशन होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। हाउ वॉल्यूम इंक्रीजेस, तो चार्ल्स लॉ में फाइंड आउट किया गया, लेट V0 इज द वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। So what will be the volume when temperature increases by 1 degree C? तो हमने ये देखा कि वॉल्यूम अपने ओरिजिनल वॉल्यूम का 273.15 पार्ट बढ़ जाता है। इट मीन्स 1 डिग्री C पर दिस विल बिकम द वॉल्यूम। और कांस्टेंट क्या रखना है बच्चों, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स को रखना है कांस्टेंट। और ऐसे ही बच्चों अगर हम टेम्परेचर 2 डिग्री C कर दें, इसका मतलब ये हुआ कि V0 बाय 273.15 और ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से कितना बन गया ये, V0 प्लस में 2V0 बाय 273.15। जनरल कर लेते हैं बच्चों, टेम्परेचर T डिग्री C राइज किया
तो T टाइम्स इसको ले लेंगे हम यहाँ पर T डिग्री C, V नॉट 273.15। तो अगर हम इसको V नॉट कॉमन ले लें, इधर बचा 1, इधर बचा T डिग्री C और इधर बचा 273.15। अगर ये क्रॉस करके लिखेंगे तो ये भी 273.15 आ जाएगा। डिग्री सेल्सियस में अगर 273.15 ऐड कर दिया जाए तो दैट चेंजेस इनटू केल्विन। तो ये बन गया बच्चों V नॉट T अपॉन 273.15। ये बच्चों सारे टर्म कांस्टेंट है, राइट। V नॉट बाय 273.15 कांस्टेंट है, तो इससे रिलेशनशिप क्या आएगी बच्चों? वॉल्यूम एट टेम्परेचर T इज प्रोपोर्शनल टू T, इट्स ये जो टेम्परेचर है इन केल्विन, या हम इसको ले सकते हैं V बाय T इज कांस्टेंट, कांस्टेंट लगा दिया K2, और वी कैन राइट V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 एट कांस्टेंट प्रेशर एंड अमाउंट ऑफ गैस। तो चार्ल्स लॉ में हमने पढ़ा कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ गैस। और ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट के हिसाब से अगर उसको देखें कि न्यूमेरिकली कितना ग्रो करता है, फॉर एवरी 1 डिग्री टेम्परेचर का राइज अगर हम करें, चाहे सेल्सियस में या केल्विन में बच्चों डिफरेंस सेम होता है, देयर इज एन इंक्रीज इन वॉल्यूम बाय 1/273.15 times of the volume at 0 degree C. Now let us write the definition of Charles law. Now you can write down the Charles law. At constant pressure, the volume of given amount of gas is directly proportional to its temperature. तो हमने क्या किया, V और T में ग्राफ प्लॉट किया, so we got the straight line. और इसमें भी बच्चों अगर आपको ये देखना हो कि कौन सा प्रेशर ज्यादा है, चलो इसमें हम टेम्परेचर कांस्टेंट रख लेते हैं। तो लो प्रेशर पे वॉल्यूम ज्यादा होगा, हाई प्रेशर पे वॉल्यूम ज्यादा होगा या कम? प्रेशर जितना ज्यादा होगा वॉल्यूम उतना कम होगा। तो ये देखो ये कम वॉल्यूम है, इसका मतलब P3 प्रेशर ज्यादा है, सो दिस विल बी द ऑर्डर। तो P1 सबसे कम, P3 सबसे ज्यादा। ग्राफ जब प्लॉट किए जाते हैं कांस्टेंट प्रेशर पर, तो इन ग्राफ को कहा जाता है बच्चों आइसोबार। सो इन दिस वीडियो वी स्टडीड बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। In the next video, we will discuss the next Gay-Lussac's law, Avogadro law, and the ideal gas equation using all these laws. Okay, बच्चों.